लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मध्य प्रदेश में बात करें तो कुछ कांग्रेस पार्टी को सीटें दिलवाने के लिए ये फैसले यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ा था, अपने 21-22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। मात्र 15 महीने ही सरकार चल पाती है कमलनाथ की, लेकिन सिंधिया को जगह नहीं दी गई। तो एक नाराजगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है तब भी यही बातें देखने को मिलती हैं। रेस में ये कहा जाता है कि आप किसी को तवज्जो दे ना दें, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर बैठा सकते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। बात यहाँ पर 2024 की होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 है उसकी राजनीति 2023 से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बना लेती है, यानी 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। पहला पेच यहाँ अटकता है मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर उस बीच यहाँ पर बड़े बड़े नेता नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पर सुनी जाती है, उनको यहाँ पर पद की लालसा दी जाती है और फिर दोबारा उनको काम पर लगा दिया जाता है। और फिर हम बीजेपी में देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, दूसरा विवाद यहाँ पर सामने आ जाता है। लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद भी विवाद थम नहीं रहा। विवाद यहाँ अटकलों का है। विवाद लगातार यहाँ पर अटकलों के बाजार जो खड़े हो रहे हैं, सिंधिया को लेकर खड़े हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2020 में यहाँ पर कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में आए थे और शिवराज को फिर से यहाँ पर सीएम का ताज उन्होंने पहना दिया था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना यह है कि सिंधिया खुद सीएम का ताज पहनना चाहते थे, लेकिन उनकी ताजपोशी बीजेपी ने नहीं होने दी। बीजेपी ने उनको केंद्र का लालच देकर सीएम का ताज उनसे दूर रखा और शिवराज सिंह चौहान यानी अपने पार्टी के विश्वासु नेता को ही आगे रखा। और अभी भी शायद यही चलता हुआ आ रहा है। 2020 से 2024 आ गया है, 4 साल यहां पर सिंधिया को बीजेपी में हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आगे नहीं किया गया। यहां पर अपने ही विश्वासु नेताओं को सीएम बनाया जा रहा है, गृह मंत्री बनाया जा रहा है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। 2020 में जितनी जगह यहां पर सिंधिया के विधायकों को दी गई थी, उससे कम जगह, देखा जाए तो 20% लोगों तक को भी उतनी जगह इस बार मंत्रिमंडल में नहीं दी गई। और अटकलें ये शुरू हो गई कि क्या अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी से खफा हो गए हैं, क्या वो बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। और 2024 में वो यहाँ संदर्भ है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी का दामन छोड़ या तो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे या फिर कांग्रेस के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। और इसकी संभावनाएं अब और तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि जीतू पटवारी ने कांग्रेस मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर भाजपा को बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस का बुरा हाल होना शुरू हो गया था। यहां पर कांग्रेस की हार के बाद सबसे पहले कमलनाथ को साइड किया गया, उसके बाद दिग्विजय सिंह को यहां पर साइड किया गया और दोनों ही नेता पार्टी लाइन से दूर हो गए। जीतू पटवारी को यहां पर अध्यक्ष बना दिया जाता है और यहां पर शुरू हो जाती है आपस में ही राजनीति। लेकिन ये आपस की राजनीति कहीं ना कहीं टारगेट एक व्यक्ति को करती है, जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये पूरी राजनीति टारगेट कर रही है, यानी कांग्रेस को एक मजबूत हाथ चाहिए और ये मजबूत हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हो सकते हैं। और लगातार जीतू पटवारी के बयान बीजेपी में आपसी कलह करवा सकते हैं। कभी शिवराज को वो निशाना बनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, कभी मोहन यादव के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, तो कभी यहाँ पर बीजेपी के आला कमान की तारीफ करने लगते हैं, तो कभी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ बयान देते हैं। यानी अंतर कलह की पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है ताकि पार्टी टूटे और सिंधिया या फिर कोई अन्य नेता छूटकर कांग्रेस के पास वापस आ जाए। यानी बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। क्या ये माइंड गेम खेला जा रहा है या फिर जीतू पटवारी की बात अब सिंधिया से होने वाली है और यहाँ पर कोई बड़ा खेल होने वाला है, यानी ये राजनीति जो है पलटा करने वाली है। एक यहाँ पर देखा जाए तो जो सीएम का ताज है मोहन यादव की जगह अब किसी और के सर पर जा सकता है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का
बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल से लेकर सीएम चुनने तक में कई सारे विवाद हुए और इन विवादों में कई लोग रूठे और वही रूठे हुए लोग अब कहीं ना कहीं बीजेपी के बुरे समय का कारण बन सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, उनसे कई सवाल करेंगे कि आखिर जीतू पटवारी की क्या आपको स्ट्रेटजी यही दिखाई दे रही है कि क्या बीजेपी के बीच अंतर्कलह करा के वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वहां से कई नेता क्या तोड़ना चाहते हैं वो? देखिए बिल्कुल, जीतू पटवारी को अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मध्य प्रदेश में बात करें तो कुछ कांग्रेस पार्टी को सीटें दिलवाने के लिए ये फैसले यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ा था, अपने 21-22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, मात्र 15 महीने ही सरकार चल पाती है कमलनाथ की और यहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानो तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि अपने हाथ में उन्होंने सीएम कुर्सी नहीं ली, इसलिए जो कांग्रेस में उनका कद था वही कद भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। एक केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, केंद्र में एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, बस इतने मात्र से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर खुश हो जाते हैं तो वो तो आपको कांग्रेस में भी मिल सकता था और वो मिल भी रहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर ये लगने लगा कि उनका अपमान हो रहा है, ये लगने लगा कि उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी जगह कमलनाथ को तवज्जो दी जा रही है, तो सीधे सीधे तौर पर वो झटका दे देते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद और भी ज्यादा घट गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर नहीं उतारा जाता है, जब तमाम सांसदों को आप उतार सकते हैं, लोकसभा से सीधा यहाँ पर विधायकी का चुनाव लड़वा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने अहमियत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रखते हैं। सिर्फ उनके विधायकों की ज़रूरत थी और वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया। तो इसी मकसद से जो यहाँ पर जीतू पटवारी को उतारा गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार वो मोर्चा खोलते हुए नजर आए, और वो हो भी रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मोहन सिंह यादव के खिलाफ, उनकी योजनाओं के खिलाफ जीतू पटवारी सड़कों पर आ जाते हैं। घोषणा पत्र का जिक्र किया जाए तो वो ये कहते हैं कि आपने जो वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, अगर वो वादे अभी आपने पूरे नहीं किए तो सीधे सीधे तौर पर जनता के साथ हम सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। यानी कि चुनौतियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, युवा चेहरों और मेरे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। तो यही मकसद से जीतू पटवारी को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उतारा है। यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि सिंधिया के रूठने की खबरें आ रही हैं, ये अटकलें लगातार चल रही हैं कि सिंधिया रूठे हुए हैं। तो क्या सिंधिया सही में यहाँ पर रूठे हुए हैं और 2024 से पहले वही बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए, रूठे हुए की बात आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव का जिक्र मैंने पहले किया, वहाँ पर तवज्जो सिंधिया को नहीं दी गई। यहाँ पर ना तो कोई सीट से उतारा गया, बल्कि कई सीटें सामने आई ज्योतिरादित्य सिंधिया के। विदिशा, गुना, ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी जो उनकी बुआ की सीट थी, यानी कि उनके पाले में ये तमाम सीटें थी कि किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते थे। जब 5-6 सीटें मौजूद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सीट पर सिंधिया के समर्थकों को उतार दिया। ग्वालियर, चंबल की बात करें तो सिंधिया समर्थकों को उतारा गया, लेकिन सिंधिया को जगह नहीं दी गई। तो एक नाराजगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है तब भी यही बातें देखने को मिलती हैं। रेस में ये कहा जाता है कि आप किसी को तवज्जो दे ना दें, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर बैठा सकते हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान विधायकों की कमी, मात्र 3 विधायकों को जगह देना और उन 3 विधायकों पर भी आरोप लगना, तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को कहीं ना कहीं सिर्फ जगह इसलिए दी गई ताकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत ना कर दें, इसलिए यहाँ पर जगह दी गई। लेकिन उसके बावजूद नाराजगी उनकी शांति के जरिए लगाई जा सकती है, नाराजगी लगाई जा सकती है उनके विधायकों के जरिए जो ये कहते हैं कि वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं। तो अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि नाराजगी तो है। बिल्कुल, यहाँ पर नाराजगी की बात की जा रही है कि यहाँ पर सिंधिया की नाराजगी तो है और उनको जीतू पटवारी यहाँ पर मनाते हुए नजर आ सकता है। यानी जो कमलनाथ नहीं कर पाए, जो दिग्विजय सिंह नहीं कर पाए, जो खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं कर पाए, उस काम के लिए क्या जीतू पटवारी को भेजा है? लगातार यही सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीतू पटवारी भी उसी निर्देश अनुसार चल रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और पार्टी में फूट डलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि सिंधिया की नाराजगी और कितना आगे तक चलेगी। क्या उनकी नाराजगी यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक
के लिए कोई खतरा बनेगी या फिर यहाँ पर चुनाव अच्छे से निपट जाएंगे और सिंधिया को भी जगह मिल जाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।